Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा बथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम ईयर 2024 का लास्ट की 3 राशि कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस का क्या ट्रेंड रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द 4 मेजर ट्रांजिट्स शनि, जुपिटर, राहु एंड केतु, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड बाकी जो प्लैनेट्स की इफेक्ट्स हैं वो हम मंथ टू मंथ स्टेटस के अंदर कि उनका क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये 4 मेजर प्लैनेट्स हमारे का क्या इफेक्ट करेंगे हमारे मेजर इवेंट्स के ऊपर, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं हमारा प्रोफेशन, हमारा लव लाइफ, फैमिली लाइफ, हमारे कैरियर, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन, चिल्ड्रन। तो इन सब इश्यूज के ऊपर हम एक एक करके इन प्लैनेट्स के ट्रांजिट का क्या इफेक्ट रहेगा 2024 में, उसको हम टेकअप करेंगे। बात करते हैं कैप्रिकॉन राशि की, जिनका कैप्रिकॉन मून साइन है, ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन है। उनके लिए जो सैटर्न है वो उनके 2nd हाउस के अंदर अपने मूल त्रिकोण घर के अंदर है और पूरा साल वहीं पर ही विराजमान रहेंगे। राहु आपके 3rd हाउस के अंदर है एंड थ्रू आउट द ईयर इट विल रिमेन देयर। एंड जुपिटर अप टिल 1 मई जो है आपके 4th हाउस के अंदर है, लेटर ऑन जो ये 5th हाउस के अंदर ट्रेवल करेंगे। एंड केतु थ्रू आउट द ईयर आपका 9th हाउस के अंदर रहेंगे। इन बेसिस के ऊपर आपके लव लाइफ के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, हम एक एक करके हर पॉइंट, हर फील्ड को लेंगे और उसके ऊपर इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो बिगनिंग ऑफ द ईयर है वो फेवरेबल है, क्योंकि वीनस एंड मरकरी आपके 11th में बैठे हैं एंड 5th हाउस को देख रहे हैं, जिसके कारण वो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आपका जो लव पार्टनर है, आप उसके दिल में एक अच्छी सी जगह बनाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल होगी इस टाइम के अंदर। एंड आपका बहुत ज्यादा पैशन होगा, पैशनेट होंगे आप दूसरे के लिए, जो भी आपका लव पार्टनर है। और मई के बाद जुपिटर जो है, बिकॉज वीनस एंड मरकरी विल मूव ऑन आफ्टर 1 मंथ 8 मंथ के अंदर मूव आउट हो जाएंगे, लेकिन जुपिटर 1 मई से आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएंगे। तो अगेन आपका जो लव हाउस है दैट इज फुली प्रोटेक्टेड और वो आपको आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। आप एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे, आप एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे, आपका एटीट्यूड एक दूसरे के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा और आप जॉय एंड ग्रीफ दोनों सिचुएशन को एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे या मतलब फेस करेंगे। ट्रस्ट फैक्टर आपका बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति एंड आप एक दूसरे को रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लीमेंट करेंगे। दैट मीन्स ओवरऑल आपके लिए कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइंस के लिए जो लव फील्ड है उसके अंदर आपका मोर और लेस अच्छा है। बीच बीच में जब ट्रांजिट्स के अंदर सन एंड मार्स के इफेक्ट आएंगे वो हम मंथली प्रेडिक्शंस के अंदर टेकअप करेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल टेंडेंसी की बात करें तो कैप्रिकॉन नेटिव्स के लिए लव लाइफ, लव मैटर्स के अंदर एक बहुत अच्छा टाइम है। दे मस्ट टेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम और उस अपने आप को उसको एंजॉय करना चाहिए। आगे मूव करते हैं। अगर हम प्रोफेशंस की बात करते हैं तो इस समय जो आपका प्रोफेशनल, आपका ज़ोडिएक लॉर्ड है वो शनि है, जो कि अपने से दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, मूल त्रिकोणा हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो वो एक मतलब बहुत अच्छी पोजीशन आपको दे रहा है और वहां से वो 10वीं दृष्टि से अपने 11वें घर को भी देख रहा है। जुपिटर स्टार्ट के अंदर 4th हाउस से बैठ के 10th हाउस को देख रहा है, आपके प्रोफेशनल हाउस को देख रहा है। तो जो ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को मीट आउट कर पाएंगे। आपके जो रिजल्ट्स हैं आपके फेवर में होंगे एंड यू विल बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स व्हाट यू आर गेटिंग। आपके जो ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल्स हैं,
उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप होगा. यू विल एंजॉय ए गुड रिलेशन विद अ कंफर्टेबल रिलेशन एंड कंफर्टेबल वर्किंग विद देम. दूसरी तरफ से अगर आप अपने वर्क चैलेंजेस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, यू विल बी एबल टू कम्पीट विद देम और बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर. एंड जो भी आपकी पोटेंशियल्स हैं, कैपेसिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू हैंडल दैट नाइसली एंड परफेक्टली. चांसेस हैं आपके एक अच्छी प्रमोशन के इस पीरियड के अंदर. शनि मूल त्रिकोणा घर से ज़ोडिएक साइन लॉर्ड है, 11वें घर को देख रहे हैं. दैट शोज कि आपका हाउस ऑफ गेन्स पावरफुल है. आपको एक अच्छी प्रमोशन या हाई गेन्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस टाइम के अंदर. चेंज ऑफ जॉब भी है, लेकिन वो आपको हम ड्यूरिंग मंथली प्रेडिक्शंस के जब हम आपकी बात करेंगे कि किस प्लैनेट का इफेक्ट आ रहा है, जो आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि यू कैन लुक फॉर द चेंजेस. लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. और जब तक कि कोई चीज आपके हाथ में ना हो, जस्ट डोंट मूव आउट विदाउट हैविंग समथिंग इन हैंड. आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन की बात करते हैं. एजुकेशन इज अगेन इट्स सीन फ्रॉम द 5th हाउस. और हम ये देख रहे हैं कि इनिशियल शुरू में ही फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर के अंदर ही वीनस एंड मरकरी 11वें घर से उसको 7वीं दृष्टि दे रहे हैं, 5वें घर को देख रहे हैं. वो उसको मतलब गिविंग सपोर्ट, आपको क्यूरियोसिटी हो रही है, आपका पैशन बनेगा स्टडीज. यू विल एंजॉय द स्टडीज. अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इट विल बी ए गुड टाइम फॉर यू. यू विल एंजॉय दैट स्टडी टाइम. और दूसरी तरफ से आपकी जो इनर नॉलेज है एंड वो अच्छा होगा. आप एजुकेशन स्फीयर के अंदर आगे अच्छे से बढ़ेंगे, क्योंकि 1 मई को आपका जुपिटर भी वहां पे आ जाएगा, विच गिव्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनिंग ऑफ दैट हाउस. और आप एक अच्छा रिजल्ट्स अपने एजुकेशन के अंदर शो करेंगे. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, देन जो इनिशियल ऑफ द ईयर के अंदर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अंदर आपको एक अच्छा दिख रहा है कि सक्सेस है. एंड लेट इन द ईयर भी ये चीज दिख रही है. इन बिटवीन द ईयर्स अगेन वी विल डिस्कस विद इन द एट द टाइम ऑफ द मंथली प्रेडिक्शंस, जब बाकी प्लैनेट्स का क्या इफेक्ट आ रहा है, जिसके कारण यू माइट फेस सम इश्यूज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लेकिन जस्ट डोंट गिव अप ऑन द हार्ड वर्क. आपका जो भी रिवॉर्ड है वो आपको फ्यूचर के अंदर मिलेगा ही मिलेगा. हायर स्टडीज के लिए अगर आप परस्यू कर रहे हैं, देयर यू कैन हैव सम इश्यूज. आपको हो सकता है कि कुछ आप प्रॉब्लम्स उसके अंदर फेस करें. यू माइट नॉट गेट गुड रिजल्ट्स. एंड अगर इन बिटवीन सम देयर वुड बी सम पीरियड जहां पे यू विल फील लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शंस इन द स्टडीज. तो उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि वो जो एक कुछ टाइम आएगा आपका, उसमें आपने अपने आप को वहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अपने आप को फोकस रखना है, तभी आप उसमें रिजल्ट्स अच्छे ले पाएंगे. फाइनेंशियल मैटर्स की बात करते हैं तो स्टार्ट ऑफ द ईयर अगेन गुड. वीनस मरकरी 11th में बैठे हैं, बहुत अच्छा गेंस दे रहे हैं आपको. और सैटर्न भी आपका सेकंड से बैठ के 11th हाउस को भी देख रहे हैं. सेकंड भी हाउस ऑफ वेल्थ है, तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपकी जो है वो बढ़ रही है. दो सन एंड मार्स जब भी आपके उनकी जो प्रेजेंस है स्टार्ट ऑफ द ईयर में 12th हाउस के अंदर है, जो कि आपके खर्चे जनरेट करेगा. एंड विच विल मतलब when they will move out from there, it will be decreased. But since their placement in the 12th house will have concentration more on your expenses, then you need to balance between your income and your expenses. आपका जुपिटर 1 मई को पंचम में आके अपने 11वें घर को देखेगा, सप्तम दृष्टि. अगेन इट इज ए गुड टाइम फॉर द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू. बैलेंस करें जहां जहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी, विच वी विल डिस्कस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आवर मंथली प्रेडिक्शंस, कि कहां पर आपका एक्सपेंसेस जो हैं इंक्रीज हो जाएंगे आपकी इनकम से, जिस चीज को आपको टाइम टू टाइम नोटिस करना है और हैंडल करना है. मूविंग फर्दर टू योर फैमिली लाइफ. शुरू के अंदर इट्स रियली गुड. जुपिटर 4थे घर के अंदर बैठ के फैमिली हैप्पीनेस दे रहे हैं, मदर के लिए बहुत अच्छा है. दो इट विल मूव आउट इन द मई के अंदर, वो वहां से मूव हो जाएंगे,
लेकिन टिल देन वीनस एंड मरकरी 11वें घर के अंदर बैठ के आपको एल्डर सिबलिंग्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप दे रहे हैं। लेकिन राहु की पोजीशनिंग इन 3rd हाउस के अंदर और केतु की 9th हाउस के अंदर है, दैट शोज कि आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ देयर कुड बी सम इश्यूज, देयर कुड बी डिस्प्यूट्स एंड देयर कुड इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके फादर के साथ रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आए, या आपको फादर की हेल्थ को लेके आपको कहीं ना कहीं इश्यूज खड़े हो सकते हैं आपके लिए। आपको जरूरी है कि अपने सिबलिंग्स की हेल्थ का भी ध्यान रखें। यंगर सिबलिंग्स के स्पेशली दे मे सफर विद द हेल्थ इश्यूज, जहां पे इट इज रिक्वायर्ड कि आप उनके लिए सपोर्ट में आए, उनकी हेल्प करें। यू शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ हीटेड कम्युनिकेशंस विद देम, रेदर यू शुड बिहेव विद द काइंडनेस एंड मेंटेन दैट रिलेशनशिप, जो कि आगे आपको इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ की बात करते हैं, देन दिस ईयर हैपन्स टू बी फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ज़ोडिएक लॉर्ड हमारा शनि है, 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, अपने घर के अंदर बैठा है मूल त्रिकोणा हाउस के अंदर, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल हर्डल्स सॉरी। लेकिन अपने लाइफस्टाइल के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, अपने फूड हैबिट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इट इज अ गुड टाइम, लाइक डजंट सीम एनीथिंग सीरियस कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन अपने हैबिट्स के ऊपर, फूड हैबिट्स के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पे भी शनि इन्वॉल्व हो जाते हैं, न्याय के देखता है, अगर आपका कोई भी एक्शन जो है वो आपके मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, देन उनका जो है कहर आप पे टूटता ही टूटता है। इसीलिए इफ Saturn is protecting you from the physical hurdles, it is must for you कि आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने फूड हैबिट्स को, हर चीज के ऊपर एक कंट्रोल रखें और प्रॉपर मेंटेन करें। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइंस के लिए शनि अपने घर के अंदर थ्रू आउट द ईयर रहेंगे, राहु दूसरे घर के अंदर थ्रू आउट द ईयर रहेंगे, जुपिटर तीसरे घर के अंदर टिल अप्रैल रहेंगे, 1st में से वो 4थे घर में मूव कर जाएंगे, एंड केतु जो हैं थ्रू आउट द ईयर आपके 8th में रहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन दीज प्लेसमेंट्स, अगर हम एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए लव मैटर्स की बात करें, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सन एंड मार्स अपना जो एस्पेक्ट है वो 5th हाउस पे, लव हाउस के ऊपर डाल रहे हैं, विच शोज कि आपकी जो आपके इमोशंस हैं वो बहुत पोटेंशियली हाई हो जाएंगे, एंड रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर ये जो है एक तरह की नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आपको उस टाइम के अंदर बहुत ही पेशेंस एंड पीस मेंटेन रखना है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी स्पेशली, एंड आपको कोशिश करनी है कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे हैंडल किया जा सके, कैसे सॉल्व किया जा सके। दो वंस सन एंड मार्स वहां से मूव ऑन हो जाते हैं, तो यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट टाइम टुगेदर। आप बहुत ज्यादा डीपली अपने आप को लव मैटर्स के अंदर फील करेंगे, एंड यू विल हैव अफेक्शन, डीप अफेक्शन फॉर ईच अदर वंस सन एंड मार्स मूव कर जाएंगे, यहां से आगे हो जाएंगे। टिल जो जस्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्पेशली द जनवरी मंथ, आपको उस समय बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए। सैटर्न आपका जो ज़ोडिएक साइन का रूलर है वो अपने साइन के अंदर बैठा है, जो कि डिटरमेंट है आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए विद द पर्सन यू लव। वो एक बहुत स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है आपके लिए थ्रू आउट द ईयर, कि आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप देगा, बहुत डीपन करेगा आपके रिलेशनशिप को। लेकिन
जब बीच में, एज आई हैव बिन कॉन्टिन्यूसली मेंशनिंग अगेन एंड अगेन, ड्यूरिंग आवर मंथली प्रेडिक्शंस, जहां पे हमारे सन मार्स का इफेक्ट आएगा डिफरेंट हाउसेस के ऊपर, उसका इफेक्ट क्या रहेगा, जिसके कारण बीच बीच में हमें इश्यूज हैंडल करने पड़ेंगे या वो हमारे लिए अनफेवरेबल होंगे फॉर द टाइम बीइंग, उसके ऊपर हम जब बात करेंगे वो हम आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम बताते रहेंगे। लेकिन स्टिल जब पूरा थ्रू आउट दैट ईयर सैटर्न इज प्लेस्ड इन इट्स ओन ज़ोडिएक साइन इन द अपने लगन के अंदर जब बैठे होंगे, तो वो इस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज इट विल नॉट लेट इट्स लव टू मूव आउट एनीवेयर। तो वो इट विल डू ऑल इट्स एफर्ट्स और उसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे। आपके एफर्ट्स सैटर्न एज पर इट्स हैबिट, आपका जब भी कोई एफर्ट होता है उसके रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे आपको देते हैं। सो योर सिंसियर एफर्ट्स टुवर्ड्स योर लव लाइफ, टुवर्ड्स योर पार्टनर जो होगा वो आपको अच्छे से रिवार्डेड होगा थ्रू सैटर्न, एंड यू विल मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप वंस सन एंड मार्स का इफेक्ट वहां से हट जाएगा। एंड इन दिस केस आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली विल ऑल्सो प्ले ए गुड रोल फॉर सपोर्टिंग रोल, जहां पे ये आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा। नाउ वी मूव ऑन टू आवर प्रोफेशन एरिया। अगेन सैटर्न हमारे ओन ज़ोडिएक साइन के अंदर है, जहां से वो हमारे 3rd हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं एंड 10th हाउस को देख रहे हैं। तो ये एग्जर्ट करता है कंसिडरेबल एफर्ट्स को। जो हम 3rd हाउस हमारा हाउस ऑफ एफर्ट्स है, एग्रेशंस है, 10th को देख रहे हैं, तो हमारी मेहनत भी बहुत अच्छी होगी, हम हार्ड वर्क भी करेंगे एंड 10th हाउस के अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे कुलीग्स भी हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे जो हार्ड वर्क का एक टेंडेंसी होगी ड्यू टू आवर सैटर्न्स ओन ज़ोडिएक साइन एंड प्लेस्ड इन आवर ओन साइन, वो हमें एक बहुत ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर करेगा एंड वी विल वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। सक्सेस हमें मिलेगी ही हमारे कामों के अंदर, न्याय के देवता हैं, हमारे किए हुए हार्ड वर्क का रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा इक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के नेटिव्स को। सिग्निफिकेंट आपके एफर्ट्स हैं आपके जॉब के अंदर, और एफर्ट्स आपके रिवार्डेड हैं प्रोफेशनल एरिया के अंदर। 7th हाउस का इफेक्ट है जो कि 10th to 10th आ जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। आप नॉट आई एम समथिंग टेक्निकल, इट्स आई एम नॉट 10th to 10th के कारण ये आपको एडवांसमेंट के लिए आपके अपने चूजन फील्ड के अंदर आपको हेल्प करेगा टेकअप करने के लिए, क्योंकि इसका एस्पेक्ट जो 7th and 10th दोनों को है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग आपके अपने फेवर का, तो दैट विल ऑल्सो यू विल गेट betterment in that and you will get the opportunities to get that. On the other hand, जो आपका बिजीनेस है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे इन चीजों के अंदर, एंड आपकी पोटेंशियल वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इन फॉरेन लैंड, क्योंकि जो आपका सैटर्न है वो आपके 12th हाउस का भी लॉर्ड है, जो कि अपने घर में जोड़े अपने लगन के अंदर आके बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको जो है बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे फॉरेन लैंड के अंदर भी काम करने के, और यू कैन एक्सपेक्ट ए फेवरेबल प्रोग्रेस एंड डिजायर्ड पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज अगर आप फॉरेन लैंड के लिए कोशिश कर रहे हैं, एंड चांसेस ऑफ प्रमोशंस ऑल्सो। सो फॉर एक्वेरियस नेटिव्स, अगर हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रोफेशनल एरिया की बात करें, देन इट सीम्स a good time throughout the year 2024. Moving on to education, again in the beginning of the year students जो हैं एक challenge face करेंगे, despite their efforts concentration के अंदर lack feel करेंगे, उनकी studies के अंदर focus नहीं होगा, and जो different कोई ना कोई issues ऐसा खड़ा होगा जो उनकी studies के अंदर hinder पैदा करेगा। So they need consistency एंड टेंशन कि वो अपने पढ़ाई से अपना फोकस ना हटाएं, क्योंकि सन एंड मार्स आपके 11th हाउस से बैठ के आपके 5th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, जो कि वहां पे उथल पुथल मचा रहा है और जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दो वंस दे मूव आउट यू विल फील बेटर इन दैट, और सिंसियर एफर्ट्स अगर आप करेंगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इन दैट। लेकिन सिंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी आर स्टार्टिंग विद दैट कंडीशंस, ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट्स एक बारी अपना फोकस
लूज कर जाएं और उसका इफेक्ट आपका बाद में बहुत ज़्यादा आपकी स्टडीज़ पे आए, आप उसे कवर अप ना कर पाएं। सो वट एवर द सिचुएशन, वाइदर यू आर नॉट फीलिंग कंसंट्रेटेड, आपको डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, कोई ना कोई कारण बन रहा है आपकी जिंदगी के अंदर जिससे आपकी डाइवर्शन हो रही है, आपकी स्टडीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपने अपना जो अटेंशन है, अपना फोकस है, उससे स्टडीज से नहीं हटाना है। फेवरेबल फॉर परसुइंग हायर स्टडीज, और अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए कोशिश कर रहे हैं देन दिस ईयर होल्ड्स ए ग्रेट पॉसिबिलिटीज फॉर यू। सो अगर उस तरह से भी आपकी कोई इच्छा है, एस्पायरेशंस हैं, तो प्लीज टेक अप सिंसियरली। दिस ईयर विल गिव यू गुड रिजल्ट्स और आपका हार्ड वर्क बहुत रिवार्डेड होगा इफ in whichever field you are doing it. So प्रेजेंस ऑफ 12th लॉर्ड अपने ओन घर के अंदर, लगन के अंदर आपको इन सब इश्यूज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। सो लुकिंग फॉर स्टडिंग अब्रॉड, प्लीज टेक अप सीरियसली। फाइनेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव फाइनेंशियल आउटकम हमें नजर आ रहे हैं। कुछ हो सकता है आपको बोल्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़े जो कि बाकी लोगों के लिए शायद सरप्राइजिंग हो, बट यू मे टेक सच डिसीजंस और विच विल बी इन योर फेवर लेटर ऑन। अप्स एंड डाउन्स नजर आ सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और आपको जो एक स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो थ्रू यू विल फील, हाँ, क्योंकि वंस डिफरेंट हम मंथली बात करेंगे तो डिफरेंट जब हम प्लैनेट्स को आप उसकी मूवमेंट्स की बात करेंगे तो वहां पे वी विल सी कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपके, वो हम लेटर टाइम टू टाइम टेकअप करेंगे। फैमिली मैटर्स के ऊपर बात करते हैं। प्रॉमिसिंग बिगनिंग है हमारे लिए। वीनस एंड मरकरी हमारे 4th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जुपिटर हमारा 3rd हाउस के अंदर बैठा है जो हमारे को हार्मोनीज हमारे यंगर सिबलिंग्स के साथ दिखा रहा है, लेकिन राहु हमारे 2nd हाउस के अंदर बैठकर हमें सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड दे रहे हैं और हमारी स्पीच के अंदर बिटरनेस दे रहे हैं। सो जहां पे हम वी आर हैविंग ए पॉजिटिवनेस फ्रॉम योर मदर, फैमिली, यंगर सिबलिंग्स, वहीं पे हम अपने बातचीत के द्वारा, अपने स्पीच के द्वारा कुछ भी ऐसा गलत कर सकते हैं जिसके कारण इन इशू रिलेशंस के अंदर हमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जुपिटर हमारे 4th मई के अंदर 4th हाउस के अंदर आ जाएंगे। अगेन एक गुड प्लेसमेंट, आपकी मदर के साथ अच्छे रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस यू विल फील। सो एज फार एज फैमिली मैटर्स आर कंसर्न, अगर आप अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, ध्यान से बात करते हैं, किसी भी चीज के लिए यू आर केयरफुल कि जो आप बोल रहे हैं वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, इट इज नॉट स्पेंडिंग बिटरनेस, देन इट इज ए गुड टाइम फॉर यू जहां तक फैमिली मैटर्स की बात है। नाउ कमिंग टू दैट, हेल्थ मैटर्स की बात करें, अगर हम हेल्थ ग्राउंड के ऊपर आते हैं तो हेल्थ के लिए भी जैसे कि सैटर्न अपने हाउस के अंदर मूल त्रिकोण में बैठे हैं, तो इट विल डू ऑल एफर्ट्स कि वो अपने हेल्थ को एक स्टेबल रखे। लेकिन सैटर्न अपने स्वभाव के कारण, अपने न्याय के देवता होने के कारण, इफ इट थिंग्स आर नॉट एज पर द डिसिप्लिन, एज पर द सिस्टम, अगर आपके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, फूड हैबिट्स खराब है, देन यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। आपको अपने डाइजेशन को लेके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड सेकेंड, आपको अपने आईज रिलेटेड अगर किसी भी तरह की एंड डेंटल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, तो अगर इफ यू आर मेंटेनिंग ए गुड लाइफस्टाइल, अगर आपके डिसिप्लिन है, हर तरह से आप अपने लाइफ को कंट्रोल में रखते हैं, देन इट इज ए गुड ईयर फॉर यू जहां तक हेल्थ का मैटर्स आर कंसर्न। पाइसेस नेटिव्स के लिए आपका जो सैटर्न है वो आपके 12th हाउस में रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, राहु आपके लगन में रहेंगे एंड जुपिटर आपके 2nd हाउस में टिल अप्रैल, एंड उसके बाद 3rd हाउस में मूव ऑन करेंगे, और केतु आपके 7th हाउस में रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। डिपेंडिंग अपॉन दीज प्लेसमेंट्स वी विल मूव ऑन विद द लव मैटर्स। बिगनिंग ऑफ द ईयर जो है वो ऑस्पिशियस है। वीनस एंड मरकरी हमारे 9th हाउस के अंदर बैठकर हमें बहुत अच्छी एक लव लाइफ दे रहे हैं। आप हो सकता है कोई रोमांटिक ट्रिप भी प्लान करें अपने लव पार्टनर के साथ।
लेकिन जो लेटर ऑन सन एंड मार्स के ट्रांजिट्स होंगे 11th हाउस के अंदर, और वहां से जब 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लव हाउस के ऊपर, वो जो है वो क्रिएट कर सकती है कॉन्फ्लिक्ट्स, लव मैटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। तो आपको कोशिश करनी है उस समय के अंदर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और अगर डिस्प्यूट कंटिन्यू करते हैं तो ये आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है लेटर ऑन। मंगल की एग्रेशन है, आप सब जानते हैं, और जहां पे वो दृष्टि डालता है एक अननेसेसरी की आर्गुमेंट्स एग्रेशन देता है समटाइम्स विच इज नॉट नीडेड। Similarly, when it is going to affect your 5th house and there is no other protection at that time, तो वो एक ऐसी बिहेवियर के अंदर आपके एग्रेशंस देगा या इंटेंस इमोशंस देगा या अननेसेसरी के आर्गुमेंट्स देगा विच आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। आपको इस बात का ध्यान रखना है ड्यूरिंग दैट मंथली प्रेडिक्शंस कि जब आपके इस तरह के इफेक्ट आ रहे हो आपके लव लाइफ के ऊपर, तो आप इस चीज का ध्यान रखें और उसे अवॉइड करें। और जर्नली आपका क्या है कि जब इस तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं देन यू कैन हैव सम हेल्थ इश्यूज आल्सो फॉर योर लव्ड वंस। तो आपको वो भी देखना है कि उस तरह के हेल्थ इश्यूज अगर आपको नजर आते हैं, आप उस बात का भी ध्यान रखिए और अपने पार्टनर की हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखें। Once Sun and Mars move on, again you are going to spend a good quality time with your loved ones, और वो एक अच्छा quality and quantity time you will get that. Predict during what will be the timings, वो हम आपको course of monthly predictions आपको साथ ही साथ बताया करेंगे कि कब आपका जो है love matters के ऊपर you are going to face the issues. Professions की बात करते हैं तो बिगनिंग ऑफ द ईयर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। स्टार्ट ऑफ द ईयर के अंदर ही सन एंड मार्स हमारे 10th हाउस के अंदर बैठे हैं, जो कि आपके कैरियर को एक न्यू हाइट्स दे रहे हैं। आप पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे और कॉन्शियस होंगे अपने गोल्स के लिए। आपका काम कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ होगा, आपका वर्क बहुत डोमिनेट करेगा और आपके सुपीरियर्स आपके साथ बहुत खुश रहेंगे आपके रिजल्ट्स को लेके, काम को लेके, क्योंकि हमारा जुपिटर जो है वो 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो 2nd हाउस में बैठ के जो है वो अपनी दृष्टि दे रहा है 10वें घर को बिगनिंग के अंदर और 11th हाउस को लेटर ऑन। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर आपके 10th हाउस के अंदर गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं और 11th में आपको गेन्स हो रहे हैं और आपके सुपीरियर्स को आपका काम अच्छा लग रहा है। यू आर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ योर सुपीरियर्स। तो गेटिंग सब अच्छी प्रमोशंस, एलिवेशंस, फाइनेंशियल गेन्स, ये हमें अच्छे नजर आ रहे हैं फ्रॉम मे ऑनवर्ड, अगर हम प्रोफेशनल एरिया की बात करते हैं। Similarly, a possibility of getting overseas work is also seen, and अगर आप इस तरह उस डायरेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड हैं then you should work in that direction, possibility is there. लेकिन you need to work on the time management to take best use of the opportunities which will come your way. But that planets are favorable, transit is favorable, you should take best use of it. एजुकेशन की बात करते हैं, बिगनिंग ऑफ द ईयर बेटर है। साथ ही साथ जब सन एंड मार्स आगे मूव करेंगे उस समय यू विल कहते हैं फेस सम ऑब्स्टिकल्स। आप यू विल लूज द जील ऑफ द वर्क, जो कि आप पहले होंगे उस सेटिंग के अंदर। यू वुड बी फूलिंग विल फुल एंथुसियाज्म, आप उसको पढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन जब एक आपकी मैलेफिक एस्पेक्ट आएगा दैट टाइम यू विल लूज दैट जील जो आपको काम के लिए होनी चाहिए। तो वो इंटरप्शंस आपके फोकस को वहां से हटाएंगी। आपका फोकस डाइवर्ट होते ही यू विल हैव प्रॉब्लम्स एंड आपका कंसंट्रेशन लूज होगा। तो इस चीज के लिए सक्सेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। सो व्हेन दीज पीरियड्स विल कम, हम मंथली प्रेडिक्शंस के बीच में आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना है कि उनका कंसंट्रेशन उनकी स्टडीज से ना हटे। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जुपिटर एंड सैटर्न दोनों आपके कॉम्पिटिटिव हाउस को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, देन फॉर देम इट इज ए गुड टाइम टू टेक बेनिफिट ऑफ इट।
हार्ड वर्क अगर आपने पास्ट में किया है और अभी भी कर रहे हैं, देन यू आर डेस्टिन्ड टू बी रिवार्डेड फॉर दैट। उसके अंदर कहीं पे कोई कमी नहीं आएगी। जस्ट डू सिंसियर एफर्ट्स, फोकस ऑन योर स्टडीज एंड ऑन योर एग्जाम्स। सैटर्न न्याय के देवता वहां बैठ के आपको हर हालत में आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे ही देंगे, लेकिन नॉट विदाउट द हार्ड वर्क। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वे। और जो लोग बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, then this first quarter of the year and the last quarter of the year is beneficial for them. They shall thrive during this period and look forward. Finances की बात करते हैं तो year is full of ups and downs. Saturn 12th हाउस में रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, जो एक कंसिस्टेंट एक्सपेंडिचर आपके लिए कोई ना कोई लगा ही रहेगा। आपको कभी कोई किसी चीज ना किसी की प्रॉब्लम आपको फेस करेंगे आप, और आपको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दो जुपिटर हमारे सेकंड हाउस के अंदर बैठा है इन द बिगनिंग, और देन लेटर ऑन जब वो आगे थर्ड हाउस के अंदर आएंगे तो हमारे 11th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। दैट शोज कि इनकम के सोर्सेज भी बने हुए रहेंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंडिचर है। देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक ए बैलेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड देन मूव ऑन। एंड sometimes you may feel financial insecurities depending upon that other transits which will be during the course of monthly movements। वो हम उस समय बात करेंगे कि क्या ऐसा पीरियड होगा जिस समय आपके लिए फाइनेंशियल जो है वो ज्यादा एक टेंशन का कारण होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, फैमिली मैटर्स। जुपिटर हमारा थ्रू टिल अप्रैल जो है वो सेकेंड हाउस के अंदर है, which is good, and then move on to third, which is again good. We will have a good harmonious relationship with our younger siblings. सेकेंड के अंदर भी जब हम वो बैठा है तो एक अच्छा स्पीच, एक अच्छी वो रिलेशनशिप देता है, लेकिन सेकेंड के अंदर हमारे सैटर्न का एस्पेक्ट भी है जो कि कई बारी एक नेगेटिविटी दे सकता है आपकी स्पीच के अंदर। आप यू मे फील गिल्ट या एक मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी की कमी होने के कारण वो आपके बिहेवियर के अंदर, आपकी स्पीच के अंदर आएगा, विच कैन इफेक्ट द रिलेशनशिप। कोल्डनेस आ सकती है आपके रिलेशनशिप के अंदर, बट द मोमेंट जुपिटर विल मूव ऑन टू दैट थर्ड हाउस ऑन द 1st May, देन आपके जो यंगर सिबलिंग्स के साथ है एक अच्छा रिलेशनशिप होता हुआ नजर आ रहा है। सन एंड मार्स है आपके 10th हाउस के अंदर एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर। दैट शोज कि आपकी मदर को हेल्थ को लेके कोई इश्यूज हो सकते हैं, आपको मदर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, या उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो आपको ट्रबल दे सकती हैं। बट इट विल बी टेम्परेरी एज सैटर्न सन एंड मार्स विल मूव ऑन, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। मार्स 10वें घर से बैठ के अपनी चौथी दृष्टि दे रहे हैं ज़ोडिएक साइन को, तो वो भी एक एग्रेशन एंड इरिटेबिलिटी देता है, बट अगेन इट विल बी फॉर ए शॉर्ट पीरियड। जैसे ही सन एंड मार्स वहां से मूव ऑन करेंगे, दैट एस्पेक्ट विल बी ओवर एंड यू विल फील बेटर। आपको इन एस्पेक्ट्स के कारण और सैटर्न का थर्ड दृष्टि के कारण आपको एक अच्छे एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए। मदर हेल्थ के लिए भी आपको मदर हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए जो भी पॉसिबल प्रिकॉशंस हैं आपको वो ले लेने चाहिए। लेकिन जो आपका यंगर सिबलिंग्स का है वो बहुत ही हैव गुड रिलेशंस एंड यू विल एंजॉय दैट रिलेशनशिप विद देम। अब वी आर कमिंग टू योर हेल्थ। ईयर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। राहु एंड केतु आपके ज़ोडिएक साइन के अंदर हैं और सप्तम दृष्टि दे रहे हैं, सप्तम के अंदर बैठे हैं। राहु एक टेंडेंसी देता है केयरलेसनेस की, और लगन में बैठ के वो आपको हेल्थ के टुवार्ड्स जो है एक केयरलेसनेस दे रहा है। और केतु भी 7th के अंदर बैठ के गुड हेल्थ नहीं दे रहा है। सो यू नीड टू टेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, रेमेडीज, प्रिकॉशंस जो भी आप ले सकते हैं अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए।
बैलेंस लाइफस्टाइल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आपकी हैबिट के अंदर केयरलेसनेस होगी तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं करेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट, और देयर पॉसिबिलिटी कि आपकी मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी, आपको स्टार्ट हो जाएगी आपकी मेडिकेशन। दूसरी तरफ शनि जो है 12वें घर के अंदर बैठे हैं, वहां पे बैठ के आपको लेग पेन्स दे सकते हैं, हील पेन्स दे सकते हैं, तो वहां पे भी आपको एक हमें नजर आ रहा है कि इश्यूज हैं फिजिकल आपके जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। सो आपके लिए एडवाइज्ड कि बैलेंस लाइफस्टाइल को वो करें, मेडिटेशंस को फॉलो करें, ताकि राहु और केतु का जो आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर इफेक्ट है उसका आपकी हेल्थ के ऊपर कम से कम इफेक्ट आ सके। आशा है कि जो हमने इन मेजर मैटर्स के ऊपर, फील्ड्स के ऊपर जो सबको एक मतलब रोड मैप एक आपको मिल जाता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रेंड फॉर यू थ्रू आउट 2024, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं, अपने प्लान्स हैं, वो शेड्यूल कर सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। दो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेडिक्शंस, हम मंथली प्रेडिक्शंस जब करेंगे, आपको हम हर महीने के फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डेज भी बताएंगे, और बाकी प्लैनेट्स का क्या इफेक्ट आ रहा है उसमें, इन चीजों के ऊपर कितना उसका कम होएगा और कितना बढ़ेगा, वो इफेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग आवर मंथली प्रेडिक्शंस। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।